मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 3744, 93 365 24 24 4। इग्निसिया 30 या 200 के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इग्निसिया में गले के विकारों से संबंधित अनेक लक्षण प्रकट होते हैं। हिस्टीरिया के रोगी को पेट से लेकर गले के गहर तक ऐसा आभास होता रहता है जैसे कोई गोला नीचे की से ऊपर की ओर उठ रहा हो। कभी कभी यह भी लगता है कि पेट में से कोई ठोस चीज़ ऊपर की ओर उठ कर कंठ से अड़ गई है तथा रोगी ठीक प्रकार से सांस नहीं ले पाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सांस रुकना ही चाहती। वह थूक निकलने की तरह की हरकत करता है। इस एहसास को दूर करना चाहती है लेकिन अपनी कोशिश में सफल नहीं होती। यदि रोगिणी अधिक शोकग्रस्त होकर रोने लगती है तो पेट से गोला उठकर कंठ की ओर चढ़ने की अनुभूति और अधिक उग्र हो उठती है, परंतु यह केवल स्नायविक अनुभूति होती है। इसे ग्लोबल हिस्टेरिकस वायुगोला कहते हैं और यह इग्निसिया का एक प्रधान लक्षण माना जाता है। लेकिन इग्निसिया इसी विकार को शांत नहीं करता है बल्कि तालू में के प्रदाह और डिप्थीरिया रोग में भी लाभदायक होती। इन रोगों से ग्रस्त रोगिणी में इग्निसिया का विशिष्ट लक्षण यह है कि रोगी के लक्षण का दर्द और कष्ट थूक निगलने पर कम होता है, परंतु घूंट भरने पर यह कष्ट अधिक बढ़ जाता है। कैप्सिकम एनम 30 या 200 में भी बहुत अच्छा असर होता है। इस श्रेणी के रोगियों का एक विचित्र लक्षण यह होता है कि घूंट लेने या निगलने की हरकत करने पर रोग बढ़ता है। यद्यपि इस प्रकार के लक्षण वाले रोगी बहुत कम मिलते हैं, परंतु जब मिल जाते हैं तो उनको यह दवा बहुत राहत पहुंचाती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इग्निसिया के रोगियों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि तरल चीज़ निगलते समय रोग के लक्षणों में वृद्धि हो जाती, लेकिन ठोस और कड़ी चीज़ निगलने पर रोगी को बहुत राहत मिलती। इग्निसिया का यह लक्षण लैक्सिस 200 के लक्षण से मिलता जुलता है, परंतु बैप्टिसिया के लक्षण से यह सर्वथा अपोजिट या विपरीत रहता है। बैप्टिसिया का रोगी केवल तरल पदार्थ को निगल सकता है और कड़ी चीज़ खाने पर उसका गला फंस जाता है। इन समान और विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखना चिकित्सक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे कितनी ही बार सही दवा को चुनने में मदद मिल सकती है, जिससे समय बचता है और कष्ट कम सहन करने पड़ते हैं। इन लक्षणों के अलावा इग्निसिया 30 या 200 के और भी कई महत्वपूर्ण लक्षण हैं। उदाहरणार्थ के लिए इसका रोगी तंबाकू के धुएं से बहुत अधिक चिढ़ता है। यद्यपि यह एक साधारण सी बात लगती है, परंतु इससे कई रोगों में वृद्धि हो जाती है। टॉन्सिल में इग्निसिया 30 या 200, लैक्सिस 30 या 200, बेलाडोना 30 या 200 और बैप्टिसिया 30 या 200 बहुत अच्छा काम करती है। बैप्टिसिया में इसका अपोजिट रहता है। पेट के गहर में कमजोरी के साथ यह महसूस होते रहना कि जैसे वह बिल्कुल खाली है। रोगी ठंडी सांसें लेता है। यह सब इग्निसिया के लक्षण माने जाते हैं।
इग्निसिया 30 या 200 की तरह दो अन्य औषधियाँ हाइड्रेस्टिस 30 या 200 और सीपिया 30 या 200 या 1000 नंबर में भी रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसका पेट खाली। अतः अन्य लक्षणों पर गौर करके ही उपयुक्त दवा का चुनाव करना चाहिए। इग्निसिया 30 या 200 में पेट की दुर्बलता का जो लक्षण रहता है वह कभी भी पेट के शिथिल होकर झूल पड़ने के रूप में दिखाई पड़ता है। इपिकाक 30 या 200 में भी पेट में इसी प्रकार के लक्षण उभर आते हैं। इन स्त्रियों के पेट में कभी कभी तेज दर्द उठता है। जो हिस्टीरिया की मरीज होती है, यह लक्षण उभरने पर रोगी पर सबसे पहले इग्निसिया 30 या 200 आजमाना चाहिए। स्टूल या गुदा और मलाशय पर नक्श भूमिका 200 के समान ही इग्निसिया 30 या 200 में भी एक निश्चित क्रिया देखने में आती। मरीज की कांच बाहर निकल आती है। जो इग्निसिया 30 या 200 या रूटाग्रेवियोलेंस 30 या 200 में इसी तरह का लक्षण रहता है। इसमें भी बार बार शौच जाने की इच्छा होती है और रोगी कांखने और नीचे की ओर झुकने या कोई चीज़ उठाने से इसलिए घबराता है कि कहीं कांच न निकल पड़े। मल निकलने के बाद रोगी की गुदा में एक प्रकार का संकोचन दर्द सा महसूस होने लगता है, जो 1 या 2 घंटे तक बना रहता है। यही लक्षण नाइट्रिक एसिड 1000 या 10,000 नंबर में भी मिलता है, लेकिन उसमें रोगी को पतला दस्त आने के बाद ऐसी तकलीफ अनुभव होती है। डॉक्टर डनहम ने इस लक्षण के बारे में अपनी राय जाहिर करते हुए लिखा है कि मरीज को ऐसा लगता है कि दर्द गुदा से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। सीपिया 200 में या 30 में जरायु में इसी प्रकार का लक्षण उभरता है। यह लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और कितनी बार चिकित्सा में इसकी उपयोगिता भली प्रकार सिद्ध हो चुकी है। अतएव लगभग सभी चिकित्सक गुदा और मलांत्र प्रणाली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए इस औषधि का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।